नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महाकुंभ में महामंथन यानी महाकुंभ। देश और विदेश से 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं प्रयागराज में। और IBC 24 हमेशा महामंथन पे यकीन करता है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि मस्जिद मंदिर ढूंढने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये बात कही, इसको लेकर जहां धर्म की ध्वजा लहराई जाती है यानी प्रयागराज की भूमि में, इसको लेकर धर्माचार्यों में इस बात को लेकर आक्रोश है। उन्होंने कहा वो शासक नहीं है, वो तय नहीं करेंगे धर्म कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, ये यहां से तय होगा। हमारे साथ तमाम संत इस वक्त जुड़े हुए हैं और अखाड़ा परिषद के महंत भी जुड़े हुए हैं, जो 13 अखाड़ों के अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ भी और संत जुड़े हैं, परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इसी विषय पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि संघ प्रमुख के बयान के बाद देश में क्या हाल है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन धर्माचार्यों का क्या रिएक्शन है सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करते हैं बहस। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है कि जब हमको जरूरत होगी हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे और जब हमको जरूरत होगी तो हम ब्रेक दबा देंगे। जहाँ मंदिर हैं उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है। धर्माचार्यों के ये तीखे बोल RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के खिलाफ हैं, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे की बढ़ती प्रवृत्ति को गलत ठहराते हुए इसे धार्मिक सद्भाव में बाधक बता दिया था। हिंदू धर्माचार्यों को मोहन भागवत की ये नसीहत रास नहीं आई। सनातनियों के सर्वोच्च धर्माचार्य माने जाने वाले शंकराचार्यों में से एक ने RSS पर सुविधा भोगी राजनीति करने तक के आरोप लगा दिए। त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है कि जब हमको जरूरत होगी हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे और जब हमको जरूरत होगी तो हम ब्रेक दबा देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, न्याय की बात यह है कि अगर अतीत में हम हिंदुओं के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ है और आज हम उसका संज्ञान लेना चाहते हैं तो किसी भी समय हमको हक है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम उसका संज्ञान लें। RSS प्रमुख के बयान के जिस हिस्से ने हिंदू धर्माचार्यों को सर्वाधिक नाराज किया वो था कि आज कुछ लोग हिंदू नेता बनने की होड़ में हैं। धर्माचार्यों को ये बात कतई रास नहीं आई। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें हद में रहने की नसीहत दे डाली। कि जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं, आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है? वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना कि जहाँ मंदिर हैं उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको, और मंदिर को मंदिर कहने में बुराई क्या है? यदि आपने मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाया है तो ये तो आपकी समझदारी है कि आप उसे वापस करें, कहें कि भाई साहब ये आपका मंदिर था, अब हम आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। मोहन भागवत के खिलाफ धर्माचार्यों ने तो मोर्चा खोल ही रखा है। वहीं खुद संघ के प्रमुख पत्र ऑर्गेनाइजर ने भी मोहन भागवत की राय से इतर रुख जाहिर कर दिया है। ऑर्गेनाइजर ने संभल मामले को अपनी कवर स्टोरी बनाते हुए विवादित स्थलों के सर्वे को सभ्यतागत न्याय के लिए जरूरी बताया। कुल मिलाकर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के ठीक पहले मोहन भागवत की धर्माचार्यों के मनोभाव के प्रतिकूल टिप्पणी से बवाल मचना लाजमी है। संतों के तेवर देखते हुए लगता है कि मोहन भागवत गलत समय पर हिंदुओं को नसीहत देने की गलती कर बैठे हैं। महाकुंभ में देश भर के अखाड़ों, मठों, आश्रमों,
हिंदू पंथों के सर्वोच्च पदाधिकारियों का महासंगम होता है। महाकुंभ के दौरान लगने वाली धर्म संसद में धर्म सत्ता राज्य सत्ता के लिए निर्देश जारी करती है। महाकुंभ से पहले संतों ने जिस तेवर के साथ मोहन भागवत के बयान की खिलाफत की, उन्हें सीमा याद दिलाई, उसे देखते हुए प्रयागराज में लगने वाली धर्म संसद की भूमिका को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। धर्माचार्यों ने आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन बताते हुए धार्मिक मामलों से दूर रहने की नसीहत दी है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सनातनी समाज भी चाहता है। हिंदू समाज वैचारिक और धार्मिक मान्यताओं के चलते कई धाराओं में बंट चुका है और कुछ प्रमुख सवाल समाज के सामने हैं। सवाल नंबर 1, हिंदू समाज के असली नेतृत्वकर्ता का निर्धारण कैसे होगा? सवाल नंबर 2, हिंदू समाज की अगुवाई करने के अधिकार का मापदंड क्या होगा? सवाल नंबर 3, हिंदू समाज में वैचारिक विखंडन के चलते नेतृत्व के मुद्दे पर सर्वमान्य राय कैसे बनेगी? सवाल नंबर 4, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में बाकी धर्म के लोगों की क्या भूमिका होगी? सवाल नंबर 5, धर्माचार्य जब खुद ही राजनीतिक खेमों में बटे तो वे हिंदू समाज को एकजुट कैसे करेंगे? ये कुछ बड़े और विचारणीय प्रश्न हैं। देखना होगा महाकुंभ में होने वाले धर्माचार्यों के महासंगम में क्या इन प्रश्नों के उत्तर और समाज की समस्या का समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमारे साथ महाकुंभ में महामंथन के लिए सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र पुरी जी आपका, हमारे इस स्टूडियो में आप आए हुए हैं महाकुंभ में महामंथन के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त प्रेमानंद पुरी जी महाराज हैं, जो कि महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़ा के और अर्जी वाले हनुमान जी के महंत भी है। आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ स्वामी अनंतानंद जी महाराज है, जो कि महामंडलेश्वर है, स्वागत आपका भी है। और निरंजनी अखाड़े के महंत हैं, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही साथ ब्रजेश ब्रह्मचारी जी, जो कि भागवत प्रवक्ता है, स्वागत आपका भी है। लेकिन पहला प्रश्न है, चूंकि आप राष्ट्रपति कहे जाते हैं, आपका एक प्रोटोकॉल होता है आप लोगों का, संतों के राष्ट्रपति, आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। ये जो बयान दिया गया, ये कहा गया, इस पर आपका क्या मानना है कि भाई मस्जिद मंदिर ढूंढना सही नहीं है? महाराज जी, अभी मैं गया दशाश्वमेध मंदिर पर गया तो मुझे बताया ये गया कि ये यहाँ पर 2 शिवलिंग विद्यमान है और एक शिवलिंग पे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने हमला किया था, उस वक्त तो हुआ, लेकिन अब ये बयान कहा जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? हम प्रयागराज की भूमि पे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। एक कवि ने कहा है, जो दिल पे गुजरती है खबर तुझको क्या नासा, कुछ हमसे सुना होता फिर आपने कहा होता। क्या बात है? कहने का तात्पर्य है, कभी कभी हमको भी पूछा करो, जो हम सनातनी है, जो हिंदू है, जो ये भगवाधारी है, जिन्होंने जीवन को समर्पण कर दिया है, जो भगवान के बिल्कुल भगत है, जो भगवान के नाम के लिए मरने मिटने को तैयार है। हमारा मानना है, कौन क्या कहता है मैं उनकी बात नहीं करूंगा। हम जितने भी सनातनी, जितने साधु संत है, हमारा मानना है कि जितने भी आज तक आपने देखा होगा, जितने भी मस्जिदें हैं, हाँ, उनमें हमने देखा, क्योंकि जब हम सनातन प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, हमने देखा मस्जिद बनी है लेकिन आकार उसमें मंदिर का है। और खुद ही आप देखिए पूरे भारत में क्या हुआ है। और हमारे जितने भी पूर्वज हमारे हिंदू थे वो डरे हुए थे। और मेरा ये मानना है, इस समय हमारा भी अमृत काल आया हुआ है और सनातनियों का अमृत काल हमारा प्रयागराज है। और हम सभी यहाँ से एक होकर के हमारा प्रयास है, जितने भी मंदिरों को मस्जिद में तब्दील किया गया है वो हमें मंदिर मिल जाने चाहिए। और जहाँ जहाँ इनकी मस्जिद है वो आपकी है और जहाँ जहाँ मंदिर है वो हमारे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मंदिर पर मस्जिद बनाया गया है वो मिल जाना चाहिए। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज कह रहे हैं। प्रेमानंद पुरी जी महाराज क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी तो सुन लेते हैं। माइक का आदान प्रदान होता रहे। आप महाराज जी तो बच गए, कह रहे कौन कह रहा है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कह रहा है वो तो भाई क्लियर है ना, वो तो सामने है, कह कौन रहा है कि इससे धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा। तो आपका क्या कहेंगे? देखिए, मैं
सबसे पहले तो जो आपने अभी मुझे कहा कि मंदिर जो है एक 10वें यज्ञ मंदिर जो है वहाँ औरंगजेब ने एक शिवलिंग पर आक्रमण किया जो स्वयंभू है। हाँ, तो मैं अपने पूर्वजों की तरफ से मैं आज उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा आक्रमण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को किसी की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ही पूछता हूँ राहुल जी, अगर आपके पिताजी ने कोई जमीन खरीदी हो, ठीक है, और उस जमीन पे आपको मालूम ना पड़े और वो जमीन पे किसी ने और ने मकान बना लिया हो, तो जब कोर्ट के नक्शे में वो जमीन आपकी निकलेगी तो आप क्या करेंगे? आप उस जमीन को वापस लेंगे? करना क्या है? रवीन पुरी जी महाराज को करना है, आपको करना है। आप लोग तो धर्म संसद लगाते हैं यहाँ भाई, जो आप लोग कह दिए वो लकीर हो जाती है, कहते हैं कोई मिटा नहीं सकता है। करना आपको है। नहीं, पर मैं तो आप लोगों से बहस करने आया, महामंथन करने गया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उस जमीन को अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके पड़ोस का जो मकान था वो आपके पिताजी ने खरीदा, आपके पिताजी ने बनवाया, उसमें कोई दूसरा आके रहने लग गया, जब कोर्ट के कागजों में आपका नाम निकलेगा तो आप उसे वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? तो हिंदुओं के सबसे बड़े नेता तो कह रहे हैं भाई मस्जिद मंदिर मत ढूंढो, वो तो कह रहे हैं। देखिए हिंदुओं में कोई नेता नहीं है। हम सब लोग जो है मिलके अखाड़ा जो है, अखाड़े के पूरे 13 अखाड़े बैठते हैं। ठीक है, हर बात का मंथन होता है। तो क्या इस पर चर्चा होगी? इस पर चर्चा होगी? अरे देखिए, जो आंतरिक चर्चा है वो विषय जब अमृत निकलेगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा। रविपुरी जी महाराज जी को एक बार माइक दे दीजिए, 1 मिनट। तो 1 मिनट इस पर क्या, देखिए 13 अखाड़े क्या मिलकर इस पर चर्चा करेंगे जो मोहन भागवत जी ने? हर बात पे अखाड़ा चर्चा करता है। हर बात पे अखाड़ा विचार करता है। जो हिंदू हित के विषय में जो बात होती है, अखाड़ा उस परंपरा को सदैव जीवित रखे हुए है, आदिकाल से जीवित है और आगे भी परंपरा जारी रहेगी। आदिकाल से जीवित है। महाराज जी आपने कहा अमृत काल, आपने शुरुआत की, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाऊंगा। 1 मिनट माइक दे दीजिए। जब ये अमृत काल आप कह रहे हैं तो इस अमृत काल में धार्मिक सद्भाव ना बिगड़े और हिंदू नेता बनने के चक्कर में हो रहा है। अरे भाई, अगर आप ये देखिए, महाराज जी प्रेमानंद गिरी जी महाराज जी ने क्या कहा, पूरी महाराज जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर लेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि हिंदू नेता बनने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हम प्रयागराज की भूमि में है, और हम यहाँ से कोई भी राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं। धार्मिक हम बात करेंगे सनातन की, बिल्कुल, और ना हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे। जो हमारी पीड़ा है हम उसी को प्रकट करेंगे। हमारी पीड़ा है, जब हमने राम मंदिर का विवाद आपने देखा, ठीक है, हमारे संतों ने, हमारे सनातनियों ने, सब ने अपना बलिदान दिया। और मैं समझता हूँ ये जो भी कुछ बलिदान तो हमने दिया, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते आज हमें राम मंदिर नहीं मिलता। मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसमें योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। क्योंकि अगर पहले भी प्रधानमंत्री थे, पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमें राम मंदिर नहीं मिला। जब मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने तभी हमें राम मंदिर मिला। इसके लिए जितना भी श्रेय है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहता हूं, उनका प्रयास है। लेकिन महाराज जी, और अब जो हमारी आशा की किरण है वही माननीय प्रधानमंत्री जी है, वही माननीय गृह मंत्री जी है, वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, क्योंकि ये हमारे साथ है। और पूरा सनातन इस समय आप देख रहे हैं, जितने हिंदू है सभी जाग गए हैं। हमने पूरे भारत में देखा है, जहाँ हम जाते हैं सभी में ये है कि भाई हमारा मंदिर कहाँ है, काशी कहाँ है, मथुरा कहाँ है। अब सभी जो है काशी को निकलने वाले हैं, सभी या मथुरा को निकलने वाले हैं, और हमें काशी मथुरा को भी मुक्त करना है। ये सब सनातनियों का प्रयास है, सब हिंदुओं का प्रयास है। और जहाँ जहाँ मंदिर है, आपने देखा होगा, संभल की बात आप कीजिए, संभल में क्या है? संभल कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। संभल आने वाले भगवान विष्णु की जो अवतार होना है, कहाँ होना है? संभल में होना। कौन सा अवतार होना है? कल की अवतार होना है। वो इन लोगों ने पहले ही वहां मस्जिदें बना दी। अब देखिए हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये कौन बोलेगा? ये संत बोलेंगे, ये सनातनी बोलेंगे। तो प्रयागराज की इस धरती से, महाराज श्री, प्रयागराज की इस धरती से जरा संदेश पहुंचे तो कि धर्माचार्य क्या चाहते हैं,
धर्माचार्य की क्या मंशा है, मत पड़िए राजनीति में। अब ऐसे देखिए, अगर ये कह दिया जाएगा कि भाई मस्जिद अगर आप ढूंढ रहे हैं, हिंदू नेता बन रहे हैं, आप हिंदू नेता की बहस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो लीगल तौर पर याचिका लगाई जा रही, लोग उससे थोड़ा बचेंगे। तो धर्माचार्यों की तरफ से यहां से क्या संदेश जाएगा देखिए, पूरे देश में? अगर आप सच पूछें, सच पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमने भगवा पहना है, हाँ, ये सनातन के लिए पहना है। बिल्कुल। ये हमने सनातन की रक्षा के लिए पहना है। हाँ। ये हमने सनातन की सुरक्षा के लिए पहना है। ये हमने मंदिरों को बचाने के लिए पहना है। हम जितने भी संत महात्मा है, जितने नागा सन्यासी हमारे हैं, ये हमारे सैनिक है, ये हमारी सेना है। हमें धर्म के नाम पे लड़ना है, मरना है, परंतु हमें राजनीति नहीं करनी है। धर्म के नाम पर लड़ना है, मरना है, परंतु राजनीति नहीं करनी है। आपका क्या मानना है ब्रह्मचारी जी महाराज, क्या मानते हैं आप? मैं पकड़ा हूं। जहाँ तक हाँ। पूज्य महाराज श्री की बात है, ठीक है, ये हमारे महापुरुष हैं और इस प्रयागराज धरती के माघ के महीने में विशेष महत्व है। उसी पृष्ठभूमि में मैं आ रहा हूँ। माघ मकर गतिर बीजब होई, तीरथ पति आव सब कोई। 33 कोटि देवता इस माघ में प्रतिनिधित्व करते हैं और वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, लेकिन हमारे इस सनातन के धर्माचार प्रत्यक्ष रूप में उनके प्रतिनिधि रूप में विराजते हैं। इसलिए जो ये बार बार कहा जा रहा है मंदिर या मस्जिद, ये किसी व्यक्ति का नहीं, हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 16 में ये कहता है एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का, सुनने का, लिखने का, धर्माचार्य को कानून की भी जानकारी है, बड़ी अच्छी बात है, कहने सुनने का अधिकार है। इसलिए ये मोनोपोली कि ऐसा कोई न करे, ये अभिव्यक्ति लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारा संविधान करता है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, जो हमारे धर्माचार्य कह रहे हैं, तो महाराज जी न्याय के रास्ते, अभी महाराज जी बोले, रविंद्रपुरी जी महाराज जी बोले कि संभल में, वो तो न्याय के रास्ते से पहले तो कोर्ट ही गए, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था ना, लेकिन उस पर कह दिया गया, सबसे बड़े हिंदू नेता जो कहे जाते हैं, उस पर कह दिया गया कि भैया मस्जिद मंदिर मत ढूंढो, धार्मिक सद्भाव बनाए रखो। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं तुम तो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे धर्म के लिए। ये तो धर्मस्ततोज है। हाँ। और यदि धर्म ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ से आएंगे? और मंदिर नहीं होगा, हम तो मस्जिद की बात नहीं कर रहे। कौन सी मस्जिद को? हम तो किसी मस्जिद को नहीं ढूंढ रहे। हम तो अपने जो हमारे पास शिलालेख है, हमारे पूर्वजों की जो खोई हुई विरासत, संस्कार, संस्कृति, यदि हम उसको नहीं ढूंढेंगे तो किसको ढूंढेंगे? हम तो ये जिन लोगों को जबरदस्ती मानवता के हमारा जो सनातन धर्म है, ये सर्वभूत हितेरता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पराकाष्ठा को लेकर के माधव सेवा, मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, हमारे संस्कार ये है। हम तो उनकी मस्जिद की बात ही नहीं कर रहे, हम तो शैतानों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल शैतानों की बात नहीं कर रहे। अच्छा। जो मानव है, हम तो मानव की बात कर रहे हैं। और मानव क्या है? मिलाने का रास्ता जोड़ता है। वो तोड़ने का, मार काट का रास्ता नहीं जोड़ता। हम तो सबको मिलाने की बात कर रहे हैं, हम तो किसी मस्जिद की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं भाई हमारा जो मंदिर है, हमारे पास जो चीजें हैं, हम तो उनको भी सीधा रास्ता बता रहे हैं। आप अपने पूर्वजों की विरासत को संभालो। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पे बड़ा सीधा कह रहे भाई हम तो मस्जिद की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ही के साथ जो लोग हैं धर्माचार्य हैं, मस्जिद की बात हम कहाँ कर रहे हैं? हमारे जो मंदिर थे हम उसी मंदिर पे कह रहे हैं। लेकिन जब ये कह दिया जा रहा है बयान, तो धर्माचार्य का मैसेज तो जाना चाहिए यहाँ से। क्या है धर्माचार्य का मैसेज, क्या है संदेश? देखिए, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया यहाँ से। हाँ, चला गया। बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, वो लेंगे। हाँ, उसके लिए हमको चाहे बलिदान देना पड़े तो देंगे, क्योंकि ये जो भगवा धारण किया है, जो संन्यास धारण किया है, जिस परंपरा से अखाड़े बने हैं, अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो नागा हैं, ये सब बने इसलिए हैं। हम सब लोगों ने ये भगवा धारण इसलिए किया है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे और उस बात से पीछे नहीं हटेंगे। राजनीति हम नहीं करेंगे।
हाँ। ये साफ का है, क्योंकि हमारा विषय नहीं है राजनीति। हाँ बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। हमारा अच्छा, संघ प्रमुख भी तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है। देखिए संघ प्रमुख क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, राइट, बिल्कुल, क्योंकि उनके कही हुए बात को हम कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि संघ प्रमुख अपने आप में विद्वान व्यक्ति हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक संघ के प्रचारक रहे हैं। ठीक तो है, उस भावना से पूरा देश विदित है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्री आए, ऐसे अनेक प्रधानमंत्री आने के बाद भी हमको राम मंदिर नहीं मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में माननीय अमित शाह जी के योजनाबद्ध तरीके से जो भी कोर्ट और सब जगह विचार विमर्श हुए, उससे हमको राम मंदिर मिला। ठीक, तो ये कोई भी जो आप कह रहे हैं, जो आप कहते हैं, अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है क्या है, ये उनसे प्रश्न है, उनका प्रश्न है। परंतु मैं सनातन की तरफ से इस बात आपको एक आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, इसीलिए सनातन का महामंच लगा है यहाँ पे। ये सनातन की तरफ से स्पष्ट संदेश है, हाँ, स्पष्ट बात है। जो हाँ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। जो हमारे मंदिर हैं जितने हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। वापस लिए जाएंगे। वो आंकड़ा तकरीबन आपके महाराज जी को जरा 1 मिनट माइक दे दीजिए। महाराज श्री, अब जिसके पास दस्तावेज है पुराणों के आधार पर, लीगल आधार पर दूसरे दस्तावेज हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए? क्योंकि भाई उनके पास तो एक मैसेज आया कि हिंदू नेता बनने के चक्कर में हो रहा है कि जो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए, मंदिर ढूंढना चाहिए जहां मंदिर है। देखिए, हमने 27 जनवरी 2025 को, ठीक है, एक बैठक बुलाई है, ठीक है, जिसका नाम धर्म संसद दिया गया है। उसमें जितने भी हमारे सनातनी हैं, जितने साधु संत हैं, जितने महंत है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने मठाधीश है, सबको बुलाया गया है। सभी यहाँ काली सड़क प्रयागराज में आएंगे और हमने प्रयास किया है सनातन बोर्ड का गठन हो, सनातन बोर्ड का यहाँ गठन हो, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व में हमें जितने मठाधीश है, कहने का तात्पर्य जो सनातन बोर्ड के कंट्रोल में आ रहे हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, उनसे वार्ता होगी। वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहेंगे, और सनातन बोर्ड का प्रारूप कैसा हो, उसी समय जो भी विषय हमारा होगा सबके सामने रखा जाएगा। और हमारा प्रयास है जो हमारी धर्म संसद है, खाली प्रयागराज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जब भी हम कोई कानून बनाने जाते हैं, सबकी राय लेनी अति आवश्यक है। और जितने हमारे संत महात्मा ब्राह्मण पुजारी जितने भी लोग हैं, सबको इसमें शामिल किया जाएगा, सबसे वार्ता होगी और उसके बाद प्रस्ताव करके हम दिल्ली भेजेंगे। उसी में हमारे जितने भी सनातनी विषय है, सभी विषय उसमें होंगे और ये पूरा कार्य सनातन बोर्ड करेगा। और हमारा ये भी कहना है, जितनी जमीन सनातन बोर्ड को, कितनी जमीन चाहिए, जितनी जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई है, वो जमीन सब सनातन बोर्ड को दी जाए। वक्फ बोर्ड को जो है 80-20 रेशो रखा जाए, 20% उनके पास रहे, % जो लैंड उनके पास है वो सनातन बोर्ड को मिले। अच्छा, वक्फ की जो जमीन है वो आप कह रहे हैं कि 80% आपको मिले। अब आप बताइए, जब सरकार ने उनको 9.5 लाख 9.5 लाख एकड़ जमीन दी है, ठीक है, वो जमीन कहाँ से आई? वो भारत की जमीन है, ठीक वो है, भारत की भूमि है। इसीलिए उसका जितना रेशो बनता है, जितनी % बनती है, वो उनको मिले और बाकी भूमि जो है सनातन बोर्ड को मिले। एक कदम आगे बढ़ गए यहाँ पर महाराज जी। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये मस्जिद मंदिर ढूंढना तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसका 80% हमें चाहिए। और एक और बड़ी बात का ऐलान किया, सनातन बोर्ड बनेगा और धर्म संसद सिर्फ यही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगेगी। ये एक बड़ा ऐलान इन्होंने कहा है। तो जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, महाराज जी आप बच गए थे, आप बच गए, बड़े शांति भाव से खड़े हुए हैं। हाँ, तो जानना चाहेंगे आपका क्या, इससे धार्मिक सद्भाव तो बिगड़ेगा? वो भी तो इसी जगह के, क्यों बोला होगा उन्होंने, क्यों कहा होगा? भाई संघ के नेता हैं, प्रमुख हैं, क्यों कहा होगा, क्यों निकल गया होगा? भाई उनका कहना होगा भाई की धार्मिक सद्भाव ना बिगड़े, देश तरक्की करे। और पहले तो
आप लोगों को गंगा जमुना सरस्वती का आशीर्वाद प्रयागराज में जी आप आए हैं, आप लोगों को सबको गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रयागराज का ही हूँ महाराज। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती है। प्रयागराज में तीर्थों का राजा है। ठीक है, तीर्थों का राजा हूँ। और जहाँ तक हम कोई कर्म करेंगे तभी हमको धर्म की प्राप्ति होती है, बगैर कर्म करे धर्म की प्राप्ति होती नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। तो इसीलिए हम कर्म करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे तो हमारा जो मंदिर है, जो हमारा मंदिर दबा रखा है, तो मंदिर प्राप्त होगा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने मंजिल को हासिल करना है। आगे बढ़ते रहना है। महाराज जी कह रहे हैं भाई पीछे नहीं हटना है, कर्म करना है। यहाँ से देखिए प्रयागराज से ये साफ साफ वक्तव्य आ गया है, बढ़ते रहना है, आगे ढूंढना है, यानी ढूंढना नहीं, जो है उसको लेना है। जीवन का नाम ही है बढ़ना। हम संसार में है, संसार शब्द का अर्थ ही संसरति गच्छति इति संसार है, जो निरंतर प्रवाहमान हो, वेगवान हो, बहती रहे, चलती रहे, निरंतरता जिसमें बनी वही संसार है। अवरोध न लगे, कोई अवरोध न लगे। और महाराज श्री ने कहा कि जो भी हमारी चीजें हैं उनको हमें प्राप्त करना है, लेकिन याचना नहीं करना है। अटल जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी, याचना नहीं रण होगा, याचना नहीं रण होगा जी। हाँ ना, याचना करने से कोई चीज नहीं मिलती है, भीख मांगने से कोई चीज मिलती नहीं है। अधिकार को खुद चल के छीनना पड़ता है, और वो हमारी सनातन परंपरा आज जागी हुई है। हिंदू आज जग गया है। और सोया था पहले, क्या पहले सोया था, इसलिए सोया था कि हमारे ये जो तथाकथित नेता थे उन पे बहुत प्रभावी हो गए थे। लेकिन अगर सोया न होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले जेल में न होते। क्या उनका अपराध था? लेकिन आज का हिंदू, आज का सनातन वीर भोग्य वसुंधरा है, और उसी को मिलती है जिसमें ताकत है, जिसमें समर्थता है। और वो समर्थता हमारे धर्माचार्यों ने हम सबको प्रदान की है। हम उसको लेंगे जो हमारी अपनी है। ठीक है, फटाफट एक अंतिम रिएक्शन ले लेते हैं, चूंकि अब डिबेट के अंतिम सिरे में हम पहुंच गए हैं। अब आगे प्रयागराज के इस पतित पावनी धरती से धर्माचार्यों का संदेश क्या है हिंदुओं को? क्योंकि जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, प्रमुख तो यही है, प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। और महाराज श्री ने मुझे बताया कि 144 साल के बाद आ रहा है। 12 से 12 गुणा कीजिएगा, 144 साल के बाद आ रहा है। और इसी डिबेट में ऐलान हुआ कि सनातन बोर्ड का गठन होगा। इसी डिबेट में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धर्म संसद लगेगा। लेकिन अब फाइनल कमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि IBC 24 की ये प्रक्रिया है और परंपरा है कि एक बार सबका बयान आ जाना चाहिए। तो 1 मिनट है, तो सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा महाराज श्री प्रेमानंद पुरी जी। महाराज जी, मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या संदेश है यहाँ से हिंदुओं के लिए, क्योंकि यही संदेश जाना चाहिए। मेरा सभी अपने सनातन धर्मावलंबियों से, पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों से एक ही संदेश है कि सब मिलकर एक शक्ति बने, और जहां जो धर्म के लिए करना पड़ा वो करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज श्री, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सभी एक हो जाएं, और जो हमारे मंदिर है वो हमको दे दिए जाएं, और जो आपकी मस्जिद है वो आप ले लीजिए। हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं, और अगर हमें नहीं दिया गया तो हमें फिर मजबूर होकर के फिर सामने आना पड़ेगा। और जैसे महाराज श्री ने कहा, भीख से काम नहीं चलेगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं होगा, तुम मुझे दे दो, मुझे चाहिए, अब नहीं होगा, बहुत हो चुका है। अब जो सनातनी है अब वो शेर बन गया है। अब वो ऐसे धाड़ेगा ये जितने भी लोग हैं, कोई पाकिस्तान या कोई बांग्लादेश भाग जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे सनातनी मंदिर है वो हमको दिए जाएं, और जो आपकी मस्जिद है वो आप ले लीजिए, मंदिर हमको वापस दीजिए। जो हमारा है हमको दे दीजिए, और जो आपका है आप ले लीजिए। महाराज श्री, अब आपका क्या कथन है? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे हिंदू जो सनातन जो धर्म वाले हैं सभी लोग सुन ले, सब एक हो जाए। बिल्कुल भाई किसी राजनीति पार्टीबाजी के चक्कर में न पड़ के
और अपने धर्म को बचाए, अपने मंदिर को बचाए। सभी अगर कोई किसी पार्टी में हो, अगर नास्तिक है तो आस्तिक बने। हम यही भगवान से विनती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज से उनको सद्बुद्धि, सद्भावना, सद्भक्ति प्रदान करे। हाँ महाराज श्री। राष्ट्र की अस्मिता से धर्म के वर्चस्व संस्कार और जो संस्कृति, देखो हमेशा जब भी कोई भी क्रांति हुई है, ये संतों ने पहले भी बलिदान दिया था, महाराज श्री ने बताया आपको, हमारे अध्यक्ष जी ने, और आगे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ने के लिए भी महाराज श्री ने सावधान और इंगित किया है कि भैया राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, संस्कार और संस्कृति से कोई समझौता किसी प्रकार का कहीं पर भी जो हमारी हुई विरासत है उसको पुनः स्थापित, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थान धर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्य हम। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु रहेगा। हरिओम। यानी सबका मत एक ही है। सतीर्थराजो जयति प्रयाग। इस तीर्थराज की पावन भूमि से हम ये संदेश देना चाहते हैं, संघे शक्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है। हम सनातन धर्मावलंबी हिंदू सब धार्मिक हैं, किसी न किसी भगवान के अनुयायी हैं, और भगवान की छत्र छाया तब मिलेगी जब हमारे विचार, हमारे भावनाएं सब एक हों, हमारी शक्ति संगठित होकर भावनाएं एक हो, शक्ति संगठित हो। एक बड़ी बात कह दी, अब आप भी बता देते हैं। यहाँ बचेगा कोई नहीं। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। कहते हैं कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। क्या बात है। कहने का तात्पर्य है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये सनातन अस्तित्व के रूप में जो सैनिक का गठन किए, जो संतों का गठन हुआ, जो संत सनातन के लिए समर्पित हुए, जो सैनिक नागा सन्यासी बनाए गए, पहले किसी तरह का राजनीति नहीं, राजतंत्र चलता था। उस राजतंत्र में अस्तित्व सनातन की रक्षा के लिए नागा सन्यासी का गठन हुआ। चाहे राजतंत्र में कोई भी सिंहासन पे राजा बैठते थे, बिना संतों के परामर्श के कोई बयान तक नहीं देते थे, किसी प्रकार की परामर्श किए बिना किसी तरह का कानून भी विस्तार रूप से चलिए नहीं। ऐसा है, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया। हाँ, इसीलिए अगर आप यहाँ 50 जनों से पूछेंगे, वो एक बात वो यही कहेंगे कि भाई पूरे हिंदुस्तान का हिंदू जागृत हो। आज जगह जगह एक ही घोषणा हो रही है, हिंदुओं जागो। असल में हिंदू आज तक सोया हुआ था। तो रविंद्रपुरी महाराज जी के नेतृत्व में क्या सो सकता है क्या वो? आप लोग धर्म संसद लगाने वाले। वही हम आपसे कह रहे हैं, रविंद्रपुरी जी आज से नहीं, कम से कम नहीं तो 15-16 साल से हिंदुओं को जागृत करने में लगे हैं। इनका जीवन जो है वो हिंदुओं को जागृत करने में अखाड़ा परिषद को इतना प्रबल इन्होंने बनाया है। जब से ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, जब से अखाड़ों में इन्होंने कितने कितने भारी भारी कार्य किए हैं, संतों को जागृत किया। उठो संतों, आप जागृत की भावना, ऐसे जागते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल देखिए यहाँ से IBC 24 ने जब महाकुंभ पर महामंथन किया, इसमें संतों की एक ही राय भैया, क्लियर सीधी बात, कोई बट नहीं रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारा है वो हमें चाहिए और लेंगे। और महाराज श्री ने तो ऐलान कर दिया कि लड़ गए मर गए तब भी इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे। यहीं से ऐलान महाराज श्री ने ये भी कर दिया कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है भैया उसमें भी हिस्सा चाहिए, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 80% चाहिए जनसंख्या के लिहाज से। और साथ ही साथ धर्म संसद लगेगी तो ये मुद्दा भी उठेगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महाकुंभ के महामंथन में जुड़ने का। आप सभी का बहुत अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद।